अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने सीए, एसीसीए, बीबीए, एमबीए या आपका बैकग्राउंड जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से है तो पंजाब में BS17 की एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जॉब्स किस डिपार्टमेंट में हैं, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं, टेस्ट पैटर्न क्या है और आखिर में हम बात करेंगे सैलरी पैकेज के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सैलरी कितनी होगी जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये सारी बातें, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट की। तो डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये पंजाब हुकूमत का एक अहम डिपार्टमेंट है जो कि पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट करता है। ये डिपार्टमेंट मुख्तलिफ बिजनेस और सर्विसेज प्रोवाइडर से टैक्स कलेक्ट करता है और सूबे के रेवेन्यू सिस्टम को मैनेज करता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी अवेलेबल पोजीशंस की, तो इस रिक्रूटमेंट में जो है वो चंद इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें ऑडिट ऑफिसर की जॉब है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब है और एडमिन ऑफिसर की जॉब है। और इन तीनों का जो स्केल है वो 17 स्केल है, जिसमें ऑडिट ऑफिसर की 56 सीट्स हैं और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसकी 199 सीट्स हैं और जो एडमिन ऑफिसर है उसकी 4 सीट्स हैं। अब बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब के बारे में, जिसकी बहुत ज़्यादा सीट्स अनाउंस हुई हैं। ये बुनियादी तौर पर एक फील्ड जॉब होती है। इसमें ऑफिसर का जो मेन काम है वो अपने असाइंड एरिया या सर्कल में पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के मामलात को मॉनिटर करना होता है और जो टैक्स कंप्लाइंस है उसको इंश्योर करना होता है। यानी बिज़नेस और जो सर्विस प्रोवाइडर्स की टैक्स एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक करना इस जॉब का अहम हिस्सा होता है। उसके अलावा अगर हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात करें तो इस जॉब में कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी दी जा सकती हैं। कुछ शहरों में इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं उनको ऑफिशियल व्हीकल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो अपने फील्ड की जो ऑपरेशंस हैं उनको आसानी से सरअंजाम दे सकें। ये जो गाड़ियाँ उन ऑफिसर्स को दी जाएंगी वो आम तौर पर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ब्रांडिंग के साथ होती हैं और फील्ड की जो ड्यूटीज़ हैं उसी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ज़्यादातर जो पोस्टिंग है वो लाहौर में, रावलपिंडी में या मुल्तान में होती हैं और दीगर जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनमें भी हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ केसेस में और जो ऑफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पर भी पोस्ट किया जा सकता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हर कैंडिडेट जानना चाहता है वो ये है सैलरी पैकेज कितना होगा। बात करते हैं सैलरी पैकेज की कि इस जॉब का जो सैलरी पैकेज है वो क्या होगा। इन पोस्टों पे जो सैलरी पैकेज है, स्टार्टिंग सैलरी वो तकरीबन 1,86,000 रुपये पर मंथ बताई जा रही है, जो कि एक न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव सैलरी है। इसी वजह से बहुत से कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इसके टेस्ट पैटर्न की बात करें तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का टेस्ट है उसमें 50% क्वेश्चंस फाइनेंस और पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2012 से होंगे और 50% जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे। उसके अलावा अगर हम ऑडिट ऑफिसर के टेस्ट की बात करें तो इसमें 80% जो सवालात हैं वो अकाउंटिंग और फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट से होंगे और जो 20% क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे। प्रिपरेशन के हवाले से भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि इसमें आपने कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करना है, जिसमें फ़ंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग्स है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट हैं। उसके अलावा जो है वो HR मैनेजमेंट के जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2012 आपको अज़बर होना चाहिए। उसके अलावा जनरल नॉलेज जो आप मोस्टली वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए इनफ है। और अगर आपने LLB किया हुआ है, MBA किया है, MPA किया है, BBA किया है, ACCA किया है या CA किया है या आपका जो बैकग्राउंड है वो अकाउंटिंग और फाइनेंस से है तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट हो सकती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।